हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MLII 101 इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सिस्टम्स एंड सर्विसेज के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ई-जर्नल कंसोर्टिया? डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें ई-जर्नल कंसोर्टिया का मतलब, उसका पर्पस और काम करने का तरीका बताना है। साथ ही हमें इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जैसे इंडेस्ट, AICTE, UGC इन्फोनेट और यशोद सिद्धू के बारे में डिस्कस करना है, जिससे डिजिटल एक्सेस और रिसर्च प्रमोट होती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ई-जर्नल कंसोर्टिया एक ऐसी संगठनिक अरेंजमेंट होती है जिसमें कई लाइब्रेरीज या इंस्टीट्यूशंस मिलकर इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स और डेटाबेसेस सब्सक्राइब करते हैं। ये सिस्टम इसलिए बना क्योंकि इंडिविजुअल लाइब्रेरीज के लिए सब्सक्रिप्शन कॉस्ट बहुत हाई होती थी। कंसोर्टिया के थ्रू शेयर्ड कॉस्ट और रिसोर्स शेयरिंग के जरिए सभी इंस्टीट्यूशंस को वाइड रेंज ऑफ ई जर्नल्स मिलते हैं। इंडिया में INDEST, AICTE, UGC इन्फोनेट और यशोद सिद्धू जैसे प्रोजेक्ट्स ने रिसर्च और लर्निंग को डिजिटल बनाया है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और नीड ऑफ ई जर्नल कंसोर्टिया। डेफिनेशन। ई जर्नल कंसोर्टिया का मतलब है लाइब्रेरीज का ग्रुप जो मिलकर ए जर्नल्स के लिए पब्लिशर्स से नेगोशिएट करता है। नीड। सब्सक्रिप्शन के बढ़ते दाम और रिसोर्सेज की कमी ने इस मॉडल को जरूरी बना दिया। पर्पस। कम कॉस्ट में ज्यादा जर्नल्स तक एक्सेस देना। रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग को प्रमोट करना। एकेडमिक कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना। बेनिफिट। रिसोर्स शेयरिंग, कॉस्ट सेविंग और इक्वल एक्सेस टू नॉलेज। 2. स्ट्रक्चर और वर्किंग ऑफ ई जर्नल कंसोर्टिया। स्ट्रक्चर। एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है जैसे एनफ्लिबनेट या AICTE। मेंबर इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, IIT, रिसर्च लैब्स और पब्लिशर्स मिलकर सिस्टम चलाते हैं। वर्किंग। नेगोशिएशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए सस्ती डील्स होती है। सब्सक्रिप्शन मॉडल। नेशनल लाइसेंस या सब्जेक्ट पैकेज के रूप में। एक्सेस। मेंबर्स को IP बेस्ड सिस्टम से जर्नल्स का एक्सेस मिलता है। एडवांटेजेस। कॉस्ट कम होती है। डुप्लीकेट सब्सक्रिप्शन अवॉइड होता है। हर रीजन को यूनिफॉर्म एक्सेस मिलता है। 3. मेजर ई जर्नल कंसोर्टिया इन इंडिया। INDEST, AICTE कंसोर्टियम 2003 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च और IIT दिल्ली द्वारा कोऑर्डिनेट। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस को हाई क्वालिटी जर्नल्स का एक्सेस देता है। एल्सेवियर, स्प्रिंगर, IEEE जैसे पब्लिशर्स के साथ डील्स करता है। B. UGC इन्फोनेट 2004 एनफ्लिबनेट सेंटर के थ्रू UGC द्वारा फंड किया गया। इंडिया के यूनिवर्सिटीज को इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स का एक्सेस देता है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, वाइली जैसे पब्लिशर्स के साथ काम करता है। C. CSIR ई जर्नल कंसोर्टियम। CSIR लैब्स के रिसर्चर्स के लिए साइंटिफिक जर्नल्स का एक्सेस देता है। D. यशोद सिद्धू 2016 INDEST, UGC इन्फोनेट और नलिस्ट को मर्ज करके बनाया गया। इन्फ्लिबनेट के अंडर चल रहा है। 10,000 प्लस जर्नल्स और 30,000 प्लस ई बुक्स प्रोवाइड करता है। 4. चैलेंजेस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। चैलेंजेस। रिन्यूअल कॉस्ट और करेंसी फ्लक्चुएशन। नॉन मेंबर इंस्टीट्यूशंस के लिए लिमिटेड एक्सेस। लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस। फॉरेन पब्लिशर्स पर ज्यादा निर्भरता। फ्यूचर। ओपन एक्सेस और इंडियन पब्लिशिंग को प्रमोट करना। यूनिवर्सिटीज के बीच और कोलैबोरेशन लाना। लोकल कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देना। कंक्लूजन। ई जर्नल कंसोर्टिया ने इंडिया में इंफॉर्मेशन एक्सेस का पूरा सिस्टम बदल दिया है। आप स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स इजीली थाउजेंड्स ऑफ जर्नल्स एक्सेस कर सकते हैं। यशोद सिद्धू और इंडेस्ट, AICTE जैसे कंसोर्टिया ने नॉलेज शेयरिंग को अफोर्डेबल और एफिशिएंट बनाया है। फ्यूचर में ओपन एक्सेस और देसी डिजिटल रिसोर्सेज पर फोकस करना जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain how the database intermediaries are of help to the end users. Discuss their role in locating suitable information. Question explanation.
इस क्वेश्चन में हमें ये समझाना है कि डेटाबेस इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, वो यूजर्स को डेटाबेसेस का यूज करने में कैसे मदद करते हैं और उनका रोल सही इंफॉर्मेशन ढूंढने में क्या होता है। हमें बताना है कि कैसे वो यूजर और डाटाबेस के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। आज के डिजिटल युग में डेटाबेसेस रिसर्च, एजुकेशन और बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सोर्स बन चुके हैं। लेकिन इनका साइज और कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा होता है, जिससे आम यूजर को सही इंफॉर्मेशन ढूंढने में दिक्कत होती है। ऐसे में डेटाबेस इंटरमीडियरीज का रोल आता है। ये ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो यूजर और डाटाबेस के बीच मीडिएटर का काम करते हैं। इन्हें सर्च टेक्निक्स, इंडेक्सिंग और डेटाबेस स्ट्रक्चर का ज्ञान होता है, जिससे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड रोल ऑफ डेटाबेस इंटरमीडियरीज। डेफिनेशन। डेटाबेस इंटरमीडियरीज वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस से डेटा सर्च और एक्सेस करने में मदद करते हैं। रोल। ये यूजर्स को बताते हैं कौन सा डेटाबेस उनके टॉपिक के लिए सूटेबल है और सर्च क्वेरी कैसे बनानी चाहिए। ये एक कम्युनिकेशन ब्रिज होते हैं जो टेक्निकल सिस्टम और नॉर्मल यूजर के बीच समझौता बनाते हैं। एग्जाम्पल। अगर एक रिसर्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पेपर लिख रहा है, तो इंटरमीडियरी यूज IEEE एक्सप्लोर या स्कोपस जैसे डेटाबेस सजेस्ट करेगा और सही कीवर्ड्स और बूलियन ऑपरेटर्स के साथ सर्च करेगा। 2. फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंटरमीडियरीज। डेटाबेस सिलेक्शन। यूजर के सब्जेक्ट के हिसाब से सही डेटाबेस चूज करते हैं, जैसे मेडलाइन फॉर मेडिकल और ERIC फॉर एजुकेशन। सर्च स्ट्रैटेजी। कीवर्ड्स, बूलियन लॉजिक और कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी का यूज करके इफेक्टिव सर्च क्वेरीज बनाते हैं। डेटा रिफाइनमेंट। रिजल्ट्स को फिल्टर करके रेलेवेंट और हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन देते हैं। इंटरप्रिटेशन। रिजल्ट्स के एब्स्ट्रैक्ट्स और मेटाडेटा समझाने में मदद करते हैं। यूजर ट्रेनिंग। यूजर्स को सर्च करना और साइटेशन टूल्स यूज करना सिखाते हैं। इलिस्ट्रेशन। कॉर्पोरेट R&D डिपार्टमेंट्स में इंटरमीडियरीज पेटेंट और कंपेटिटर एनालिसिस के लिए लिटरेचर सर्च करते हैं। 3. इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेस इंटरमीडियरीज। इजी एक्सेस। कॉम्प्लेक्स सर्च टूल्स को सिंप्लीफाई करके यूजर्स को इंफॉर्मेशन तक पहुंच बनाते हैं। टाइम सेविंग। ये यूजर्स का समय बचते हैं क्योंकि इन्हें सर्च करने का सही तरीका पता होता है। एक्यूरेट रिजल्ट्स। इनके एक्सपर्टीज से इंफॉर्मेशन बिल्कुल रेलेवेंट और ऑथेंटिक मिलती है। क्वालिटी चेक। ये डेटा सोर्सेज वेरीफाई करते हैं ताकि गलत इंफॉर्मेशन यूज ना हो। डिसीजन सपोर्ट। रिसर्च और हेल्थ केयर जैसे फील्ड्स में इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल। एक मेडिकल लाइब्रेरियन पबमेड से लेटेस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स निकलकर डॉक्टर्स को एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है। 4. चैलेंजेस एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजी अपडेट। AI और एडवांस सर्च टूल्स के आने से इंटरमीडियरीज को अपनी स्किल्स अपडेट रखनी पड़ती है। यूजर इंडिपेंडेंस। बहुत से यूजर्स खुद सर्च करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी कम होती है। AI इंटीग्रेशन। ChatGPT और सेमांटिक सर्च जैसे टूल्स इंटरमीडियरीज के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। न्यू। अब ये लोग सिर्फ सर्च असिस्टेंट नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन कंसल्टेंट और डाटा एनालिस्ट बन रहे हैं। कंक्लूजन। डेटाबेस इंटरमीडियरीज इंफॉर्मेशन वर्ल्ड के अनसंग हीरोज हैं जो यूजर और डाटा के बीच ब्रिज बनाते हैं। ये एंश्योर करते हैं कि यूजर को सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पर मिले। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में इनका रोल और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। इनकी एक्सपर्टीज से इंफॉर्मेशन सर्चिंग फास्ट, एक्यूरेट और रेलेवेंट बन जाती है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Discuss the need and purpose of literature search. Describe the techniques of literature search with particular reference to computer-based searching. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि लिटरेचर सर्च क्यों जरूरी होती है, इसका पर्पस क्या है और कौन से टेक्निक्स यूज किए जाते हैं, खास तौर पर कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड्स का कंपैरिजन करते हुए एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिटरेचर सर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें रिसर्चर अपने टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, रिसर्च पेपर्स और रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई और एनालाइज करता है। यह रिसर्च का फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है क्योंकि इसी से स्टडी का बेस बनता है। आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग ने इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत आसान और तेजी से संभव बना दिया है। इस आंसर में हम लिटरेचर सर्च की नीड, पर्पस और टेक्निक्स, स्पेशली कंप्यूटर बेस्ड सर्च मेथड्स, समझेंगे। मेन बॉडी। 1.
नीड फॉर लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च करने के कुछ मेन रीजंस ये है। रिसर्च का बेस बनाना, पहले से एग्जिस्टिंग स्टडीज और थियरीज को समझकर रिसर्चर अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाता है। ड्यूप्लीकेशन से बचाव, पहले के काम को देखकर नया रिसर्च ड्यूप्लीकेट होने से बच सकता है। बेटर मेथडोलॉजी, पहले की स्टडीज देखकर नए रिसर्च में बेहतर टूल्स और टेक्निक्स यूज किए जा सकते हैं। क्रेडिबिलिटी बढ़ाना, स्ट्रॉन्ग लिटरेचर रिव्यू रिसर्च को रिलायबल और वैलिड बनाता है। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट डिजिटल प्रिजर्वेशन इन लाइब्रेरीज पर रिसर्च कर रहा है तो उससे पहले से लिखे पेपर्स और केस स्टडीज पढ़ने होंगे ताकि वो नए पर्सपेक्टिव के साथ लिख सके। 2. पर्पस ऑफ लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च करने के मेन पर्पसेस ये है। रिसर्च गैप्स ढूंढना, पहले के काम में क्या खामियां है ये समझने के लिए। बैकग्राउंड नॉलेज, अपने टॉपिक का ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना, रिसर्च के हाइपोथेसिस या मॉडल बनाने के लिए। रिसर्च डायरेक्शन देना, स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस को क्लियरली डिफाइन करने के लिए। एकेडमिक कम्युनिकेशन, एग्जिस्टिंग नॉलेज से जुड़कर नए आइडियाज शेयर करने के लिए। एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लाइब्रेरी सर्विसेज पर रिसर्च करते वक्त रिसर्चर पहले के पेपर से एथिकल इश्यूज या यूजर एक्सेप्टेंस पर गैप आइडेंटिफाई कर सकता है। 3. टेक्निक्स ऑफ लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च दोनों तरह से होता है, मैनुअल और कंप्यूटर बेस्ड। लेकिन आज के टाइम में कंप्यूटर बेस्ड सर्च सबसे इफेक्टिव माना जाता है। ए. मैनुअल सर्च टेक्निक्स, लाइब्रेरी कैटलॉग्स, प्रिंटेड कैटलॉग्स और बिब्लियोग्राफीज चेक करना। रेफरेंस लिस्ट्स, बुक्स और जर्नल्स के रेफरेंसेस देखकर रेलेवेंट सोर्सेज मिलते हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग जर्नल्स, सब्जेक्ट वाइज एब्स्ट्रैक्ट्स पढ़कर रिलेटेड पेपर्स ढूंढना। मैनुअल सर्चिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और लिमिटेड होता है। बी. कंप्यूटर बेस्ड सर्च टेक्निक्स। कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स ने लिटरेचर सर्च को फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। 1. ऑनलाइन डेटाबेसेस जैसे स्कोपस, पबमेड और वेब ऑफ साइंस जहां कीवर्ड्स और बूलियन ऑपरेटर्स से सर्च होता है। 2. OPAC ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, लाइब्रेरी के होल्डिंग्स को ऑथर, टाइटल या सब्जेक्ट से ऑनलाइन सर्च करने का सिस्टम। 3. सर्च इंजन्स और डिजिटल रिपोजिटरीज, गूगल स्कॉलर, रिसर्चगेट और इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज एकेडमिक मटेरियल एक्सेस करने में मदद करते हैं। 4. बूलियन सर्चिंग एंड और नॉट ऑपरेटर्स यूज करके सर्च को नैरो या ब्रॉडन करना। 5. ट्रंकेशन और वाइल्ड कार्ड्स जैसी सिंबल्स उस करके डिफरेंट वर्ड फॉर्म्स इंक्लूड करना। एग्जाम्पल, एजुकेट, एजुकेशन, एजुकेशनल। 6. मेटाडेटा और कंट्रोल्ड वोकैब्युलरी, स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स जैसे MA/SH यूज करके रेलेवेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, अगर टॉपिक इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन हायर एजुकेशन है तो रिसर्चर गूगल स्कॉलर या एरिक पर बूलियन लॉजिक और कीवर्ड्स के साथ सर्च कर सकता है। 4. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग, फास्ट और टाइम सेविंग, ग्लोबल कवरेज के साथ ज्यादा डाटा, एक्यूरेट और फिल्टर्ड रिजल्ट्स, लेटेस्ट पब्लिकेशंस तक एक्सेस, हर जगह से सर्चेबल। कंक्लूजन, लिटरेचर सर्च रिसर्च का सबसे जरूरी हिस्सा है जो स्टडी को डायरेक्शन और स्ट्रांग बेस देता है। कंप्यूटर बेस्ड सर्चिंग ने इस प्रोसेस को फास्ट, एक्यूरेट और एफिशिएंट बना दिया है। एक अच्छा रिसर्चर वही है जो अपने टॉपिक पर डीप और सिस्टमैटिक लिटरेचर सर्च करे। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Question 9. Write short notes on any three of the following, in about 300 words each. A. Invisible colleges. B. Technical Inquiry Service. C. IFLA. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए टॉपिक्स पर शॉर्ट लेकिन डिटेल नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक का मीनिंग, इंपॉर्टेंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फील्ड में उसका रोल बताना है। एग्जाम्पल्स और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आंसर, इंट्रोडक्शन। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के फील्ड में कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स और सर्विसेज हैं जो नॉलेज को ऑर्गेनाइज और शेयर करने में हेल्प करते हैं। इनमें इनविजिबल कॉलेजेस, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस और IFLA बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सब रिसर्च कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ग्लोबल कोऑपरेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। ए. इनविजिबल कॉलेजेस। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। इनविजिबल कॉलेज एक इनफॉर्मल नेटवर्क होता है स्कॉलर्स या रिसर्चर्स का जो सिमिलर रिसर्च इंटरेस्ट शेयर करते हैं और आपस में नॉलेज एक्सचेंज करते हैं। यह कॉन्सेप्ट डेरेक द सोल्लर प्राइस ने 1963 में पॉपुलर किया था।
फीचर्स। ये किसी फॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं होती, बल्कि पर्सनल कॉन्टैक्ट, लेटर्स, कॉन्फ्रेंसेस और रिसर्च पेपर्स के थ्रू बनती है। स्कॉलर्स इनफॉर्मल तरीके से नई रिसर्च और आइडियाज शेयर करते हैं। रोल इन इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। इनविजिबल कॉलेजेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए इंफॉर्मेशन का अर्ली एक्सचेंज करते हैं, कोलैबोरेशन और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। आज के डिजिटल जमाने में ऑनलाइन रिसर्च ग्रुप्स और सोशल मीडिया ने इन नेटवर्क्स को और स्ट्रांग बनाया है। एग्जाम्पल, 17वीं सेंचुरी की रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन एक अच्छा एग्जाम्पल है इनविजिबल कॉलेज का, जहां स्कॉलर्स ने इनफॉर्मल डिस्कशंस के थ्रू साइंस को डेवलप किया। बी. टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस। डेफिनेशन। टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस (TES) एक स्पेशल रेफरेंस सर्विस होती है जो टेक्निकल और साइंटिफिक क्वेरीज का सॉल्यूशन देती है। यह मेनली रिसर्चर्स, इंजीनियर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स के लिए होती है। फंक्शंस एंड प्रोसेस। TES टेक्निकल रिपोर्ट्स, पेटेंट्स, जर्नल्स और स्टैंडर्ड से रेलेवेंट डेटा निकलती है। क्वेरी लेने के बाद उसको क्लैरिफाई करके बेस्ट इंफॉर्मेशन यूजर तक पहुंचाई जाती है। इंपॉर्टेंस। यह इंफॉर्मेशन सेंटर्स और इंडस्ट्री के बीच ब्रिज का काम करती है। रिसर्च डुप्लीकेशन कम करती है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। साइंस और टेक्नोलॉजी के उसको प्रमोट करती है। एग्जाम्पल, इंडिया का नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी (NICIT) एक एग्जाम्पल है जो इंडस्ट्रीज को टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस देता है। IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। बैकग्राउंड। IFLA 1927 में एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में बनी थी। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो लाइब्रेरीज और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। ऑब्जेक्टिव्स। लाइब्रेरीज के बीच कोऑपरेशन और नॉलेज एक्सचेंज को प्रमोट करना, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस सेट करना, फ्री एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सपोर्ट करना। फंक्शंस। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज करती है और रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करती है। यूनेस्को जैसे इंटरनेशनल बॉडीज के साथ काम करती है। कॉपीराइट और डिजिटाइजेशन जैसे टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सिग्निफिकेंस। IFLA वर्ल्ड लाइब्रेरीज की आवाज है। डेवलपिंग कंट्रीज में लाइब्रेरी डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करती है। कंक्लूजन। इनविजिबल कॉलेजेस स्कॉलर्स के बीच इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बढ़ते हैं, टेक्निकल इंक्वायरी सर्विस टेक्निकल नॉलेज तक पहुंच बनाती है, और IFLA ग्लोबल लाइब्रेरी कम्युनिटी को एक साथ लाता है। ये तीनों मिलकर नॉलेज शेयरिंग और इंफॉर्मेशन सर्विसेज को स्ट्रांग बनाते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।